ये कहानी है एक ऐसे क्लासिक स्नाइपर की जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक आम मैथ टीचर हुआ करता था। उसे जंग और बंदूक से बहुत नफरत थी, मगर एक दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक डिसेंट टीचर से एक बेरहम स्नाइपर बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गाँव से, जहाँ हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है। इस घर में एक कपल रहता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम है मिकोला और उसकी वाइफ का नाम है नास्टिया। नास्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ियों को तराश कर उसे तरह तरह के स्टैच्यू बनाती थी। मिकोला एक टीचर है और पास ही के एक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था एवन। एवन एक बहुत ही बदतमीज लड़का था। वो हर दिन क्लास में अपने टीचर मिकोला को परेशान करता। एवन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि मिकोला एक गरीब इंसान था। इसलिए एवन मिकोला के लुक्स और कपड़ों का मजाक भी उड़ाया करता। वो चाहता था कि मिकोला उसकी बदतमीजी से तंग होकर उस पर हाथ उठाए और फिर वो उसका कंप्लेंट करके मिकोला को स्कूल से निकलवा दे। लेकिन मिकोला बहुत ही शांत इंसान था। मिकोला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जिंदगी में मस्त रहता। मिकोला के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी वगैरह नहीं होने की वजह से उसे दुनिया की खबर नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब मिकोला अपने स्कूल में था, तब उसने टीवी पर एक खबर सुनी कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें बहुत से सोल्जर्स मारे गए हैं और रशिया ने यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला अपने घर आया तो उसे यह बात पता लगी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि अब मिकोला फादर बनने वाला था। इन दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन मिकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर स्कूल की तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल पर निकल पड़ा। लेकिन जब वो रास्ते में था तब उसने दो सोल्जर्स को देखा जो सिगरेट जलाकर एक अलग सी वर्दी पहनकर खड़े थे। वो वर्दी किसी यूक्रेनियन सोल्जर्स की बिल्कुल भी नहीं थी, जिससे देखकर उसे कुछ अजीब लगा। लेकिन मिकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने सोल्जर्स की वर्दी को चेंज कर दी हो, इसीलिए मिकोला ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंचा। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है। कोई एक बच्चा भी स्कूल में नहीं आया। ये देखकर उसे गड़बड़ महसूस हुई। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखा जिसमें बताया जा रहा था कि रशिया के सोल्जर्स यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन में घुस चुके हैं। और अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो असल में रशिया के थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई क्योंकि उसकी वाइफ घर पर अकेली थी। वो फौरन अपनी साइकिल पर बैठकर घर की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब मिकोला घर पहुंचा तो उसने देखा कि वे दो सोल्जर्स उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। मिकोला ने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सिपाहियों ने उसकी भी धुनाई कर दी। मिकोला ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी वाइफ को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सोल्जर्स ने उनकी एक नहीं सुनी और उन दोनों को पीटते गए। थोड़ी देर बाद एक रशियन सोल्जर ने मिकोला के घर की तलाशी ली और जब उसे अंदर कुछ भी काम का नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर मिकोला के घर को आग लगा दी और वहां से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख नास्टिया गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन रशियन सोल्जर्स को मारने लगी। ये देखकर एक सिपाही ने गोली चला दी और नास्टिया की मौके पर ही मौत हो गई। मिकोला अपनी वाइफ को मरता देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद दो यूक्रेनियन सोल्जर्स मिकोला के पास आए। मिकोला की वाइफ को मरा हुआ देखकर उन दोनों सोल्जर्स को बहुत अफसोस होता है और मिकोला के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत न हारने को कहते हैं। उसके बाद उन दो सोल्जर्स ने मिकोला की वाइफ के लिए कब्र खोदना शुरू किया और एक कब्र खोदकर मिकोला से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी वाइफ को दफना दो। अपनी वाइफ की मौत के बाद मिकोला पूरी तरह से टूट चुका था। अब वो बिल्कुल अकेला रह चुका था। उन रशियन सोल्जर्स ने न सिर्फ उसकी वाइफ को मार डाला बल्कि मिकोला के आने वाले बच्चे और उसके घर को भी जला दिया। इसलिए अब वो बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उस रशियन सोल्जर को मारना था जिसने उसकी बीवी पर गोली चलाई थी। उस सोल्जर से बदला लेने का एक ही रास्ता था कि वह यूक्रेनियन सोल्जर्स में शामिल हो जाए। इसीलिए वह यहीं पर उन दो सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। इसके बाद वे दोनों सोल्जर्स मिकोला की बात मान लेते हैं और उसे गाड़ी में बैठाकर मिलिट्री बेस ले जाते हैं। जाने से पहले मिकोला अपनी वाइफ के हाथों का बनाया हुआ छोटे से स्टैच्यू को अपने पास रख लेता है जो उसकी वाइफ ने इसकी रक्षा के लिए बनाया था। जब ये लोग मिलिट्री बेस पहुंचते हैं तो वहाँ उनका सीनियर मिकोला को देखकर उन दो सोल्जर्स पर गुस्सा करने लगता है और मिकोला को फौज में भर्ती करने से मना कर देता है क्योंकि उनके सीनियर को मिकोला पर शक होने लगता है कि कहीं मिकोला कोई जासूस ना हो। जब सीनियर ने उन दो सोल्जर्स से अच्छी तरह मिकोला के बारे में जानकारी हासिल की और मिकोला ने भी उसे पूरी बात बताई कि किस तरह से रशियन सोल्जर्स ने मेरी वाइफ को बेरहमी से मार दिया और मेरे घर को जला दिया, इसलिए अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। और उसने उस सीनियर को यकीन दिलाया कि वो रशियन सोल्जर को मारकर इस देश को आजाद करना चाहता है। ये सुनकर वह सीनियर मिकोला को यूक्रेनियन आर्मी में भर्ती करने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब चूंकि मिकोला एक आम इंसान था इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किल हो रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाया था और बंदूकों के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। जब सभी फौजी बंदूकों को असेंबल कर रहे थे तो उनके मुकाबले में मिकोला काफी स्लो था और वह सबसे आखिर में बंदूक को असेंबल करता है। ये देखकर उस ऑफिसर को लगता है कि मिकोला कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान मिकोला अपने सीनियर से कहता है कि वह उसे उसके नाम से न बुलाए क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगे और सीनियर ने उसे बताया कि कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए सोल्जर को देश
देश के लिए कोई बड़ा कारनामा करना पड़ता है। मिकोला ने इन बातों को नेगेटिव नहीं लिया और वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तो तब भी मिकोला चीजों को सीखने की प्रैक्टिस करता। एक दिन सीनियर सभी सोल्जर्स को बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रशियंस का मुकाबला कर सकें। यहाँ सीनियर सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हो। ये सुनकर कुछ लोग खड़े होते हैं और उन लोगों के बीच मिकोला भी होता है क्योंकि वह भी एक स्नाइपर बनना चाहता था। मिकोला को देखकर सभी सोल्जर्स हंसने लगे। मिकोला को देखकर उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो एक गन को असेंबल और डीअसेंबल भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर मिकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। ये सुनकर सीनियर मिकोला से कहता है कि ठीक है, ये लो, तुम्हें इस बंदूक को सिर्फ 20 सेकंड के अंदर असेंबल करना होगा। अब खुद को साबित करने के लिए मिकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट से गन को खोलकर उसे दोबारा से जोड़ देता है और इस काम को करने में उसे सिर्फ 18 सेकंड लगे। मिकोला की फुर्ती को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे अब वे मिकोला के लिए तालियां बजाने लगे। वह सीनियर भी मिकोला से इंप्रेस हुआ और अब उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता।